खाना में तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर LG मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने इमरजेंसी मुतासर कुंभों को भरपूर सहारा फराहम करने के लिए कई फैसले लिए हैं और कसूरवारों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह है कि इमरजेंसी से मुतासर कुंभों को माकूल इंसाफ दिलाने के सिलसिले में इसी तरह की एक तकरीब अनंतनाग में लगभग 2 हफ्ते पहले मुनक्किद की गई थी। आज की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि SRO 43 के तहत कई तकर्रुरियां माजी में गलत तरीके से अमल में लाई गई हैं और अब गलत को सही करने का वक्त आ चुका है। एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस बारामूला में एक तकरीब के दौरान मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंसी से मुतासरा 40 कुंभों में सरकारी नौकरी के ऑर्डर मौका पर ही हवाले किए। इनमें वो कुंभे शामिल हैं जो कि SRO 43 के हकदार थे, मगर आज तक नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इनको नहीं दिया गया था। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि चंद माह पहले वो मिलिटेंसी से मुतासरा कुछ खानदानों से मिले और उनकी रोयदात सुनकर मैंने ये सोचा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि इस तरह की मुश्किलात से दो चार होंगे। तो हमने ये फैसला किया कि जितने भी लोगों को आज तक SRO नहीं मिला है उन तमाम मुतासरा कुंभों को फिर से मौका फराहम किया जाना चाहिए जिनको आज तक नौकरी नहीं मिली है, या फिर जिन लोगों की जायदादें जब्त हुई हैं और उनके केसों की नए सिरे से जांच करके उनको वो जायदादें वागुजार कराई जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि SRO 43 के केसों के बारे में शिकायतें वसूल हो रही हैं कि इनमें धांधलियां हुई हैं। उन तमाम केसों की आसरिनाव जांच पड़ताल की जाएगी और जिन लोगों को गलत तरीके से SRO दिया गया है उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने मुतासरा कुंभों से अपील की कि वो जिला के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हर जिला में इस सिलसिले में हेल्प लाइनें खोली गई है और उनके नंबरात को मुस्तहद किया गया है। अनंतनाग में 13 व्यक्ति फैमिली फॉर्म में मिला और बड़ा भावनात्मक दृश्य था। अनेक ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादियों ने आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाया, उनका वाजिब हक था, आर्थिक सहायता था, सरकारी नौकरी का, उन्हें नहीं मिल सकी। उनके परिवारों की जो दुर्दशा है वो निश्चित रूप से आज आपने भी सुनी है। उसके बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर विचार किया गया और एक फैसला किया गया कि उन्हें सरकारी नौकरी जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी, जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम किया जाएगा और ऐसी घटनाएं जिनमें FIR दर्ज नहीं हुई या प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दिलाई जाएगी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बारामूला में 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी इसके नोडल ऑफिसर हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों से जो टेररिज्म के शिकार है अपील करना चाहता हूँ कि वो उस हेल्पलाइन पर अपनी एप्लीकेशन में उस पर शिद्दत से कार्रवाई करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, DIG शुमाली कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और SSP बारामूला भी थे। बारामूला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने इमरजेंसी से मुतासर कुंभों को इंसाफ और राहत फराहम करने के इक़दामात की सराहना करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। GM शाहीन के बकौल इन इक़दामात से जम्मू कश्मीर में कौमियत और जमहूरियत को फ़रोग़ मिलेगा। दुनिया से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने LG इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि श्रीनगर में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है और लोगों को अपने शहीदों की कब्रों पर हाजिरी देने से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने X पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज घरों को बाहर से बंद किया गया, मरकजी फोर्सेज और पुलिस को जेलर की तरह तैनात किया गया और शहर के बड़े पुल बंद कर दिए गए ताकि अवाम को मज़ार शुहदा वाक़े ख्वाजा बाजार नौहट्टा पर हाजिरी देने से रोका जा सके। वाज़ेह है कि आज 13 जुलाई को LG इंतज़ामिया की तरफ से शहर श्रीनगर में उन तमाम रास्तों को सील कर लिया गया था जो ख्वाजा बाजार नौहट्टा की तरफ जाते हैं।
इसी दौरान PTP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में कहा है कि 13 जुलाई के शोहदा हमारे हीरोज़ थे और लीडरान को मज़ार शोहदा पर जाने से रोकना जुल्म की याद दहानी है। उड़ी से जफर इकबाल की इत्तला है कि पीरनिया बोनियार में आज 4 नौजवान डैम में नहाने के दौरान गरकाब हुए, ताहम इनमें से एक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया जबकि दूसरे नौजवान की लाश बरामद की गई। फिलहाल दीगर 2 नौजवानों की तलाश जारी है। जफर इकबाल के मुताबिक जिस नौजवान की लाश डैम से निकाली गई है उसका नाम इब्राहिम बिन शौकत साकिना नारकरा बड़गाम है और वो 13 बरस का है, जबकि जिस नौजवान को बेहोशी की हालत में डैम से निकाला गया उसका नाम अहमद बिन खालिद है और वो उसका नाम सैयद मोहम्मद इलियास गिलानी है और उसका ताल्लुक तौहीदगंज बारामुल्ला से है, जबकि दीगर 2 नौजवानों की तलाश जारी है। इन नौजवानों के नाम हैं महनाज रशीद शाह साकिना खानियार श्रीनगर और अहमद बिन खालिद साकिना हैदरपुरा श्रीनगर। दरअसल बानिहाल से मोहम्मद अस्कीन की इत्तला है कि आज इदरीस भट्ट नामी एक नौजवान ने मस्जिद मार्केट रामबन में दरियाए चनाब में छलांग लगाई जिसके नतीजे में वो गरकाब हुआ। नौजवान की तलाश के लिए पुलिस, SDRF और सिविल QRT टीमें मसरूफ हैं। बताया जाता है कि यह नौजवान रेलवे स्टेशन बानिहाल के नज़दीक एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज कुलगाम के खड़वनी इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 9 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब यात्रियों से भरी 3 गाड़ियां इस मकाम पर आपस में टकरा गईं। जख्मी यात्रियों को तिबी इमदाद फराहम की गई और वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। समन फूड सेफ्टी महकमे ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान कई कसाबों और शीर फरोशों पर नकेल कसकर उनसे भारी जुर्माना वसूल किया है। बताया जाता है कि महकमे को शिमाली और जनूबी कश्मीर से मुतवातिर इत्तलात मौसूल हो रही थीं कि कसाब और शीर फरोश अपनी दुकानों पर न सिर्फ ये कि सेहत सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते बल्कि इस सिलसिले में खरीदारों की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज को खातिर में न लाते हुए उनसे उल्टा बदतमीजी करते हैं। इस सिलसिले में महकमे फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि सार्फिन को अपना हक मनवाने के लिए महकमे से ताउन करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी। इशफाक साहब, बेसिकली मामला ये है कि जो हमारे कुछ बुचर्स हैं वो पार्ट्स ऑफ द शीप या गोट जो होता है वो बाहर लटका के रखते हैं। विद द रिजल्ट अगर वो मीट अच्छा भी होगा वो अनसेफ हो सकता है क्योंकि वहाँ से गर्दा या स्मोक वगैरह उस पर चढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी, जो बारामूला का मेन मार्केट है वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी। तो हमने वहाँ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो इस किस्म का कारोबार करते थे हमने उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया। दूसरा छापा हमने मारा वो पुलवामा साइड में, वहाँ हमने कुछ जो पनीर बनाने वाले हैं उन्होंने जो प्रोसेसिंग वो करते थे अनहाइजीनिक माहौल में करते थे और नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल वहाँ पर, तो उनके खिलाफ भी हमने जुर्माना वहाँ पर आयद किया और उनको हमने तंबीह किया। 1 यूनिट हमने वहाँ सर्वे मोहर भी किया, उनको हमने तंबीह किया कि आइंदा अगर उन्होंने ये जो प्रोसेसिंग की वो अनहाइजीनिक कंडीशन में की तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त जो फूड सेफ्टी कानून है उसके दायरे में उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मगर हमने ये भी देखा है कि कुछ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं मगर कुछ ऐसे भी हैं जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की हुई है। हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ पर भी हमें लगेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फूड सेफ्टी एक्ट के उनको वायलेट किया जा रहा है तो तब हम जो फूड सेफ्टी ऑपरेटर्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है या होलसेलर है, जो भी फूड बिजनेस का काम करता है, अगर हमने ये पाया कि वो रूल्स की वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ हम कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी हम चालान करते रहेंगे या ऑन स्पॉट जो हम जुर्माना करते हैं वो प्रोसेस भी हम कंटिन्यू रखेंगे और ये कोशिश करेंगे जो हमारा सारिफ है उस तक सेफ, उस तक होलसेल खाना पहुँचे। उसके साथ साथ मेरी सारिफों से भी ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर उनको विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स कोई भी कंप्लेंट हो तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो राब्ता कायम कर सकते हैं और जो आप उनकी शिकायत हो वो दायर कर सकते हैं सो दैट इंस्टेंटली जो उनकी कंप्लेंट होती है उसको हमें। वादी के चंद इलाकों से ये शिकायत भी आती है कि जो बेकरीज हैं, सब की सब नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ बेकरीज ऐसी भी हैं जो कि सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हैं अपने मुख्तलिफ आइटम्स में,
تو اس کے خلاف کارروائی کا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ نے ایک سوال پوچھا، ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں بیکری میں جو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں، کہیں کہیں پہ ہم نے یہ پایا کہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس حساب سے وہ انگریڈینٹ چوز نہیں کرتے ہیں جس کا جو متعین وہاں ایک معیار کیا گیا ہے ہمارے فوڈ سیفٹی ایکٹ میں، وہ اس حساب سے نہیں چلتے. تو ہم نے ان فوڈ بزنس آپریٹرس کے خلاف بھی کارروائیاں کی. یا جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں، کہیں کہیں پہ ہم یہ بھی پایا کہ جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں بیکری کی یونٹس میں، وہاں پر انہوں نے وہ سینیٹری کنڈیشن کا خیال نہیں رکھا تھا، ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائیاں کی. مگر یہ بھی میں اشفاق صاحب آپ کو بتاؤں گا، ہماری جو بیکری ہے یہ ورلڈ وائڈ مشہور ہے. کچھ بیکرز ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے ہائیجین ریٹنگ 5 اسٹار ہائیجین ریٹنگ یعنی ان کو ایکسلنٹ گریڈ آ گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ سب جو بیکری یونٹس والے ہیں وہاں وہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں یا جو انگریڈینٹس ہیں ان کا کہیں ادھر ادھر ان کا استعمال کرتے ہیں. میری جیسے میں نے گزارش کی صارفین سے، اگر ان کو لگے گا کہ کہیں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کا کمپرومائز ہوا ہے تب وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مگر ایک بات میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک بدقسمتی کی بات ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو یہ بچرز ہیں، چکن سیلرز ہیں، جو نان وائز ہیں، یہ صفائی کراج، گرمی کا موسم ہے، مکھیاں ہوتی ہیں وہاں پر، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ جو ہمارا آفیسر ہے ہر ایک جگہ جائے. یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے، جو چھوٹا ایک ریڑھی والا ہے وہاں سے 5 اسٹار ہوٹل تک سب کو یہ چیز جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. مگر یہ بھی جیسے میں نے کہا پاسبل نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے کہ ہر ایک آفیسر ہر ایک ریڑھی والے کے پاس یا ہر ایک فوڈ بزنس آپریٹر کے پاس رہے. ایک اپنی بھی کانشنس ہونی چاہیے. ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں جس کو ہم فاسٹ ٹریک ٹریننگ کہتے ہیں. بہت سارے فوڈ بزنس آپریٹرز ایسے ہیں جن کو ہم نے ٹریننگ دی. تو کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، ڈپارٹمنٹ کو بھی اس میں کام کرنا ہے، فوڈ بزنس آپریٹرز کو بھی اپنا رول نبھانا ہے کہ جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، اور کنزیومرز کو بھی اپنی جو ڈیوٹی ہے، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نبھانی ہوگی. جیسے میں نے کہا ان کو کمپلینٹ دائر کرنی ہوگی. تو ایک جب سارے لوگ مل کے کام کریں گے تبھی جو ہمارا فوڈ مارکیٹ میں ہے وہ سیف ہو سکتا ہے. صارفین بوقت ضرورت 104 ٹول فری نمبر ڈائل کیا کریں. بات کر رہے تھے محکمہ فوڈ سیفٹی کے اسسٹنٹ کمشنر ہلال احمد میر. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بھی جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاش فالرز نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کو انسانیت، عدل اور حق کی بالادستی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کربلا کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے. مقررین میں اعجاز احمد ککرو، ڈاکٹر مقصود، انجینئر راہی قادری، ڈاکٹر توصیف احمد وانی اور شبنم وجباری شامل تھے. اسی دوران ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع کہ آج سکھ نوجوان سیوک دل سیمو ترال کی جانب سے گرمت سماگم کا اہتمام کیا گیا، جس میں دربار صاحب امرتسر سے آئے ہوئے کئی گرنتھی اور راگی شریک ہوئے. سماگم کے دوران عالمی امن کے ساتھ ساتھ کشمیر میں اخوت اور بھائی چارے کے لیے دعائیں کی گئیں. سمن کشتواڑ کو ضلع کا درجہ حاصل ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، البتہ ضلع میں ابھی بھی انتظامی ڈھانچہ ایسن خطوط پر قائم نہیں ہو پایا ہے. ضلع میں کئی سارے محکموں کے دفاتر میں افرادی قوت کی کمی بتائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو آئے روز مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کشتواڑ کے نوجوان طبقے نے خود اپنا روزگار کمانے کی غرض سے شہد کی مکھیاں پالنے کا کام در دست لیا ہوا ہے، البتہ اس سلسلے میں انہیں کوئی محکمہ جاتی تعاون فراہم نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے باعث وہ اپنی پیداواری صلاحیت میں وسعت پیدا کرنے سے قاصر ہیں. دراصل کشتواڑ میں ایپیکلچر کی نسبت سے کوئی سرکاری دفتر موجود ہی نہیں ہے اور محکمہ زراعت کے دیگر افسران اس شعبے پر توجہ دینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے. ایک رپورٹ کے ساتھ کشتواڑ سے مشتاق دیو.
एक मुकम्मल जिले का दर्जा हासिल करने के साथ ही किश्तवाड़ में भी जिलाई सतह के दफातर ने काम करना शुरू किया था। अगरचे तब ये दफातर एक मुख्तसर सी इमारत में कायम किए गए थे। बाद अज़ां इन जिले सतह के दफातर के लिए शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया, जिसका संग बुनियाद उस वक्त के वज़ीर आज़म ने डाला था। आज इस कॉम्प्लेक्स में सभी दफातर काम कर रहे हैं। इन दफातर में कुछ महकमे बगैर महकमा जाती सरबराहों के ही इंचार्ज ऑफिसर की तैनाती की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे महकमों में अमले की काफी कमी पाई जा रही है, जिनका तज़किरा बारहा शहरबीन प्रोग्राम में किया गया है। आज महकमा एग्रीकल्चर को ज़ेर बहस लाया जाना अहम महसूस किया जा रहा है। यह महकमा जम्मू कश्मीर में शदोमत से काम करता होगा, लेकिन जिला किश्तवाड़ में अभी तक इसका कोई जिलाई दफ्तर कायम व ऑफिसर तैनात नहीं किया गया है। पाडर और मड़वा के लिए 2 SDO तैनात किए गए थे, लेकिन एक अरसा से मड़वा में यह जगह खाली रखी गई है। यहाँ 14 AEO की तैनाती की जगह है, लेकिन सब की सब जगह खाली पड़ी है। नहीं मालूम महकमा के आला हुकाम इन पोस्ट को पूर्ण करने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। जिला किश्तवाड़ का बेशतर हिस्सा पहाड़ी होने की वजह से पाडर, नागसिनी, छिछा, बौंजवा, पलमाड़, दक्षिण, मड़वा, वाड़वान, छात्रू, चिनगाम, सिगडी, मगर मैदान, कैशवाल, सरथल, सुरूर, चंद्रवनी वगैरह में जहां लोग माल मवेशी पालते हैं, वही काफी लोग शहद की मक्खियां भी अपने अंदाज से पालते हैं और उनके छतों से मुकर्रर मौसम में शहद निकाल कर उसकी तिजारत करते हैं। लोग घरों के अंदर जो शहद की मक्खियां पालते हैं, उनके अलावा यहाँ के जंगलात में भी इन मक्खियों के काफी और बड़े बड़े छत्ते पाए जाते हैं, जो उन्हीं छतों में शहद भी निकालती है और अपनी तादाद भी बढ़ाती है। शदीद सरमा की आमद महसूस करने पर ये मक्खियां आबादियों का रुख करती हैं, जहां सैकड़ों मकामी व गैर मकामी माहिरीन उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें घरेलू पेटियों में डालकर वक्त पर शहद निकालते हैं। जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर महकमा काम कर रहा है, लेकिन किश्तवाड़ जैसे जरखेज जिले में यह महकमा नजारत क्यों है? शहरबीन किश्तवाड़ ने पाडर के कई जमींदारों से पूछा कि क्या महकमा एग्रीकल्चर उन्हें इस समत मुतवज्जा करने के लिए कोई प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, तो जमींदारों का जवाब नफी में ही रहा। जबकि पाडर, नागसिनी, छिछा वगैरह में शहद की मक्खियों के पालने की काफी गुंजाइश है और जरूरत भी। मड़वा वालों और दक्षिण के लोगों का इस सवाल का जवाब हैरानकुन ही रहा। उनका कहना था कि क्या ऐसा भी कोई महकमा है, महकमा का काम क्या है, इससे आवाम को क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, उन्हें किसी ने आज तक बताया ही नहीं है और नहीं महकमा की कोई सरगर्मी यहाँ देखी गई है। जबकि इन खूबसूरत इलाकों में अगर लोगों को कदर तरबियत दी जाए तो वो इस तरफ रागिब होकर शहद की मक्खियों के पालने की शुरुआत करेंगे और अपनी माशियत को बेहतर बनाएंगे। चिनगाम के एक सरकर्दा जमींदार और सबूतशुदा ZEO फतेह मोहम्मद अहंगर ने शहरबीन किश्तवाड़ को बताया कि वो शहद की मक्खियों के पालने का काफी शौक रखते हैं और बड़ी मेहनत से 2 या 3 इन मक्खियों के झुंड उसके घर में बाहर रखी हुई पेटियों में लाए गए हैं और जो अपना काम कर रही है। उनका कहना रहा कि छात्रों चिनगाम मगर मैदान में अगर महकमा मुतल्लिका तरबियती और जानकारी के कैंप्स लगाए और अब भी उन इलाकों में अपनी सरगर्मियां तेज करे तो जरूरतमंद लोग भी मुस्तफीद हो जाएंगे और इन पसमानदा और दराज इलाकों में महकमा भी मुतारिफ होगा। मौजवा, सुरूर, सरथल, ठाकराई वगैरह के लोग भी उम्मीद करते हैं कि महकमा इन इलाकों में अपनी सरगर्मियां शुरू करे ताकि लोगों को सही और बेहतर शहद दस्तियाब होना यकीनी बनाए और वो बनावटी शहद से नजात हासिल कर सके। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। महकमे सेहत के मुख्तलिफ इदारों में कंसोलिडेटेड बुनियाद पर काम करने वाले वर्कर्स और हेल्पर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि उन पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए ताकि वो महंगाई के इस दौर में गुजर बसर कर सकें। मज़कूरा मुलाजमीन के बकौल उनकी माहाना उजरत 1000 से लेकर 3000 रुपये के बीच है, जो किसी भी सूरत में माकूल नहीं कहला सकती। महकमे सेहत के इन वर्कर्स और हेल्पर्स ने हुकूमत से इस्तदा की है कि उनका माहाना मुशारा कम अज़ कम 9300 रुपये मुकर्रर किया जाए ताकि मिनिमम वेजेस एक्ट की पासदारी हो। समीर वादी के कई इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि अद्वियात की मुतादिद दुकानों पर दस्तयाब रखी जाने वाली अद्वियात गैर मेयारी होती हैं और इनके इस्तेमाल से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही पहुंचता है। इस सिलसिले में शिमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर से अवामी हलकों की शिकायत गौरतलब है कि डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद गैर मानूस कंपनियों की अद्वियात तजवीज़ करके मरीजों की जानों से खिलवाड़ करती है।
वाज़ेह है कि हुकूमत ने अगरचे जेनरिक अद्वियात की फराहमी का इंतज़ाम भी किया हुआ है, फिर भी डॉक्टर अमूमन गैर मेयारी कंपनियों के अद्वियात तजवीज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के साथ इसी तनाजुर में फारूक राथिर। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मियारी और नकली अद्वियात का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है, जिसके बाइस अवामी हलकों में इंतजामिया की तई शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिले के सभी इलाकों काजीगुंड, कुलगाम, नूराबाद, होम शालीबू और इलाका कोंड के अलावा दीगर दियों और दूर दराज इलाकों में कायम सभी छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों के अक्सर डॉक्टर कमीशन हासिल करने की खातिर दवासाज कंपनियों को नाजायज तरीकों से फायदा पहुंचाने की गरज से गैर मियारी और नकली अद्वियात की लंबी लिस्ट मरीजों को तजवीज करके हाथों में थमा देते हैं और साथ साथ मरीजों को ऐसे गैर जरूरी टेस्ट कराने पर मजबूर किया जाता है कि उनको कई एक टेस्ट कराने की खातिर अनंतनाग या श्रीनगर जाना पड़ता है और मरीजों को मुख्तलिफ तरीकों से या फीस के नाम पर दो हाथों लूटा जा रहा है। इस तरह से कई खुदगर्ज और लालची डॉक्टर दवासाज कंपनियों, निजी अस्पतालों और टेस्टिंग लैब से कमीशन के नाम पर बाहरी रुकूमत हासिल करने के लिए अपने पेशेवराना फराइज अंजाम देने के दौरान बेईमानी का मुजाहिरा करते हैं। जिले के कई एक इलाकों से इस तरह के इतलात फराहम हो रहे हैं कि निजी अस्पतालों, दवासाज कंपनियों और टेस्टिंग लैब्स की जानिब से कई एक डॉक्टरों को नकदी रुकूमत, गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर और दीगर छोटे बड़े इनामात के अलावा कीमती अशिया भी कमीशन के नाम पर फराहम किए जाते हैं। कुलगाम के कई जीशों और शहरियों ने शहरबीन को बताया कि जिले के अद्वियात फरोशों के दुकानों में मियारी या मल्टीनेशनल कंपनी की 1% अद्वियात भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कभी कभार कई एक डॉक्टर ऐसे अद्वियात मरीजों को तजवीज करते हैं, लेकिन अद्वियात फरोशी के पास तजवीज शुदा अद्वियात मौजूद न होने के बायस वो सीधे साधे मरीजों को किसी गैर मियारी अद्वियात तैयार करने वाली कंपनी के अद्वियात हाथों में थमा देते हैं और मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह एक अलमिया है कि गैर मियारी और नकली अद्वियात की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के खातिर निगरान एजेंसी की जानिब से किसी भी तरह के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस इन एजेंसियों की तई अवामी हलकों में शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। कई मरीजों ने शहरबीन को बताया कि वो गुज़श्ता कई बरसों से इलाज मुआवजे के खातिर पीजीआई चंडीगढ़ या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली चले जाते हैं और वहां से ही तजवीज शुदा अद्वियात खरीद कर लाते हैं, जबकि यहाँ के सैकड़ों मरीज इलाज मुआवजे के खातिर श्रीनगर या जम्मू के डॉक्टरों के पास जाने के बजाय बैरूनी रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या दीगर रियासतों के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और सभी तजवीज शुदा अद्वियात वहाँ से ही खरीद कर लाते हैं। दरअसल गुज़श्ता कई बरसों से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में नकली और गैर मियारी अद्वियात की मौजूदगी के इतलात सामने आ रहे हैं, जो उमूमन गैर रजिस्टर्ड दवासाज कंपनियों या गैर कानूनी जराये से मार्केट में आए हैं, जिनकी शिनाख्त आम फर्द के लिए मुमकिन नहीं होती है और लोग बराह रास्त बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मार्केटों और मेडिकल स्टोरों पर बाकायदगी से छापों और चेकिंग का सिलसिला जारी रखा जाए और मशकूक अद्वियात को जब्त करके जिम्मेदारां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर शबीर भट्ट की इतला के मुताबिक आज जीआर बेग फाउंडेशन की तरफ से अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया और उनमें अद्वियात मुफ्त तकसीम की गईं। इस कैंप में इश्तियाक अहमद बेग और दीगर मोअज़्ज़िज़ अफराद ने भी शिरकत की। समन जम्मू खित्ते को वादी कश्मीर के साथ ज़्यादा करीब लाने की खातिर गुज़श्ता बरसों के दौरान कई कामयाब कोशिशें हुई हैं। अलबत्ता अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनको इब्तदाई मरहलों से आगे बढ़ने का मौका ना मिला। इस सिलसिले में उस सड़क की मिसाल बरमहल है जो तामीर करने का काम आज से लगभग 15 साल पहले शुरू हुआ, अलबत्ता जिसकी तामीर 1.5 दहाई बाद भी मुश्किल से हो पाई है। ये सड़क अगर तामीर हुई होती तो जम्मू सूबे के रियासी ज़िले को वादी के कुलगाम ज़िले से जोड़कर फासलों को मिटा चुकी होती और मुतालिका आबादी की कितनी ही मुश्किलात का सद्देबाब बनी होती। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ जाहिद मालिक। जिला रियासी की आवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से मुतालबा करते आए हैं कि जिला रियासी को जिला कुलगाम कश्मीर के साथ बराह रास्त सड़क के जरिए जोड़े जाए ताकि आमदो रफ्त में सहूलियत हो और दोनों इजला की इक्तिसादी व सियाहती तरक्की को फरोग मिले। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने अवामी मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए
साल 2009-10 में इस मंसूबे पर गौर करते हुए सड़क की तमीर का फैसला किया था। जराये के मुताबिक सड़क का कुछ हिस्सा सूबा कश्मीर जबकि कुछ हिस्सा सूबा जम्मू में तमीर होना था, इसीलिए इस मंसूबे को दोनों तरफ से यकसा तौर पर शुरू करने का इरादा किया गया। सूबा कश्मीर की जानिब से इस सड़क की तमीर का बाकायदा आगाज 2010 में नंदी मरग कुलगाम से किया गया, जिसकी खबर 2 जून 2010 के अखबारात में भी शाया हुई थी। नंदी मरग से गुलाबगढ़ की जानिब तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर सड़क तमीर की जा चुकी है, जो गुरपसरी, जुम्मस्थल और तराजन तक जाती है। ताहम गुज़श्ता 10 बरसों से ये काम भी तातल का शिकार है। इधर सूबा जम्मू से भी महकमा PWD सब डिवीजन माहौर ने इस मंसूबे की एक तफसीली रिपोर्ट 29 सितंबर 2010 को स्कीम PMRP के तहत आला हुकाम को मंजूरी के लिए अरसाल की थी। प्रोजेक्ट का नाम निहोच मोहता नंदी मरग कुलगाम बजरिया गुलाबगढ़ रखा गया था, जिसमें सड़क की मौजूदा लंबाई 35 किलोमीटर बताई गई। ताहम आज तक ना तो इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू हुआ है और ना ही अवामी सतह पर इसकी पेशरफ्त का कोई जिक्र मिलता है। माहिरीन का कहना है कि यह सड़क जम्मू कश्मीर के दरमियान फासला कम करने वाली एक अहम शाहरा बन सकती है। ये रास्ता बानिहाल, काजीगुंड, मुगल रोड, रजौरी, शोपियां और सिंथन टॉप, किश्तवाड़, अनंतनाग के बाद एक चौथा और मुतबादिल रास्ता हो सकता है। इस सड़क के जरिए न सिर्फ सफर का वक्त कम होगा बल्कि बर्फबारी के दौरान भी आमदोरफ्त के इम्कानात ज्यादा होंगे और ट्रैफिक का दबाव दीगर सड़कों पर कम हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले बरसों में इस सड़क की तामीर यकीनन मुकम्मल होगी। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।